नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआई अजमेर और आरआई भोपाल में कौन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, आरआई अजमेर में किन बच्चों को जाना चाहिए और आरआई भोपाल में किन बच्चों को जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल पूरा कि फी कितना है ना भाई, फी कितना है, मेस का फी कितना है, हॉस्टल का फी कितना है, ठीक है, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है ना, वहाँ के टीचर कैसे है, वाइब कैसा है, इवेंट कैसा है ना, रेगुलर पढ़ाई होती है कि नहीं है, अटेंडेंस कितना % वहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजें बात करें, कहाँ खाना बेटर होता है ना भाई। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है। तो पूरी तरह आप वीडियो को पूरी देखिएगा, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पढ़ना चाहिए, आरआई भोपाल में पढ़ना चाहिए या फिर आपको आरआई अजमेर में पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एक और बात कि बहुत जल्द आप लोगों को आरआई अजमेर और आरआई भोपाल के जो बच्चे हैं जो अभी वहां पे इनरोल है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो पहली बार बच्चे चैनल से विजिट करने हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा यदि आप बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप सभी लिए गुरुदेव बैच लॉन्च हो चुका है ना। अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ सर मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करना चाहता हूं, मैं अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं, तो बच्चे आप सभी का स्वागत है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर हम प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी बच्चे हमारे साथ कोर्स में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारी सारी फैकल्टी आप देख सकते हो। चूंकि मैं रेगुलर अपनी फैकल्टी के बारे में बात करता हूं, तो भाई आप एक काम करना, खुद जाकर फैकल्टी का जो हमारे फैकल्टी मेंबर है उन सभी का वीडियो जाकर देख लेना। डेमो वीडियो पड़ा हुआ है, डेमो वीडियो के बाद आप खुद जज कर सकते हो कि आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते बच्चे आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा आरआई भोपाल का, है ना। पहला स्लाइड जो मेरा रहेगा वो भोपाल का रहेगा और सेकेंड जो स्लाइड रहेगा बच्चे वो हमारा अजमेर का रहेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं कैंपस का। अगर हम कैंपस की बात करेंगे, ध्यान देना, अगर बच्चे हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस की बात करते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस जो है दोनों का बेस्ट है। ठीक है, दोनों का, यानी आरआई भोपाल का भी और आरआई अजमेर का भी, दोनों का जो कैंपस है बच्चे वो बेस्ट है ना। देखो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो काफी ठीक ठाक है, माहौल भी काफी ठीक ठाक है। यहाँ के आसपास के जो वातावरण है, जिसे आप ओवरऑल अगर देखते हो आरआई भोपाल का, तो जब ऊपर से अगर ओवरव्यू लिया गया है तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा कैंपस है, यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह है, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, हॉस्टल वगैरह इनकी साइड में आप देखोगे ये सब हॉस्टल वगैरह है ना। बगल में पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं। जैसे आप आरआई अजमेर में आओगे तो सेम टू सेम उसी प्रकार का है। देखो कैंपस है, यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह है। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइड में आपको कुछ पानी टाइप का दिखाई दे रहा होगा, नदी टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो काफी ठीक ठाक एनवायरनमेंट है। यहीं से आपका हाईवे जो है गुजरा हुआ है। यह देखिए आरआई अजमेर का पुस्तकालय है, यह बाहरी है, ध्यान रखा, बाहर से दिया गया है, और यह इसका मेन गेट है आरआई अजमेर का। अगर भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल का बच्चे देखो ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ का साइड में थोड़ा मेन गेट यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए यह तो बात हो गई कैंपस का। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कितने आरआई हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा आरआई अजमेर, आरआई भोपाल। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर क्या आरआई भुवनेश्वर या फिर आरआई मैसूर ऐड हो सकते हैं 25 में। जी हाँ, बिल्कुल चांसेस है कि भुवनेश्वर भी आपका ऐड हो सकता है और मैसूर भी आपका ऐड हो सकता है ना। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ऐड होगा ही होगा, लेकिन हाँ चांसेस है, हाई चांसेस है कि दोनों आरआई आपके ऐड होने वाले। भाई आरआई में से क्या होता है, आप जनरली देखोगे कि बीएड होता है। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन वाले प्रोग्राम होती है, जो शिक्षा क्षेत्र जो बोलते हो, जो प्रोग्राम होती है, वो अक्सर आरआई उसके लिए फेमस है। तो जब इंटीग्रेटेड आपका कराती है 4 साल का, तो भाई इंटीग्रेटेड तो बंद हो गया है ना। अब की बात से आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। जो बच्चे 24 तक इनरोल हो चुके हैं वही बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, ध्यान रखना। तो हाई चांसेस है कि आपका भुवनेश्वर और मैसूर दोनों बच्चे आपके आईटीपी ऐड करने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो, तो एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अगला हम बात करते हैं बच्चे हॉस्टल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या रहेगा, हॉस्टल। तो हॉस्टल की बात करते हैं तो यह बच्चे आपका आरआई भोपाल का हॉस्टल है, ध्यान रखना। यह गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक शांति निकेतन है, एक विनय निकेतन है। हम बात कर रहे हैं बच्चे आरआई भोपाल का, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, एक शांति निकेतन है और एक विनय निकेतन है। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, आरआई भोपाल में सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलती है, टॉप रैंकर को ही हॉस्टल मिलती है। ये तो हर जगह का रूल और नियम है, आप सभी को शायद पता होगा। ठीक है,
चलिए, तो यह गर्ल्स के लिए हो गया। और सेम टू सेम अगर हम भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में ये देखो एक विद्या निकेतन है, कीर्ति निकेतन है, ये जो दो हॉस्टल हैं यह बच्चे किसके लिए है, तो यह बॉयज के लिए है, भोपाल की बात कर रहे हैं। अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में देखो बच्चे 6 हॉस्टल है, लक्ष्मीबाई हॉस्टल, रंजीत हॉस्टल, शिवाजी हॉस्टल, राणा प्रताप हॉस्टल, सरस्वती हॉस्टल और तिलक हॉस्टल। सारे हॉस्टल का आप इन्वायरमेंट देख सकते हो। अगर हम फोटो के माध्यम से देखें, तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो काफी कैंपस ठीक ठाक है, हरे भरे पेड़ पौधे अगल बगल लगे हुए हैं, तो यहाँ कैंपस ज्यादा है, ध्यान रखना। अजमेर में बात करते हैं कैंपस का तो 6 कैंपस है, सॉरी 6 हॉस्टल है। और अगर हम भोपाल की बात करते हैं बच्चे तो वहां पे सिर्फ 4 हॉस्टल है, ध्यान रखना। तो हॉस्टल आप समझ गए कितने हॉस्टल हैं। तो हाई चांसेस कहां पे हॉस्टल मिलने का, तो आप कहोगे सर जी अजमेर में जो है हाई चांसेस है हॉस्टल मिलने का, ध्यान रखना। अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं बच्चे, अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हाई चांसेस है कि अजमेर में क्या होगा, आपको हॉस्टल ज्यादा मिलने की चांसेस है ना, ज्यादा चांस है कि हॉस्टल आपको जो है अजमेर में ज्यादा चांसेस से मिलने का। 6 हॉस्टल है ना भाई। टोटल आपको 750 बच्चों को, यहां देखोगे 750 बच्चों को टोटल हॉस्टल मिलती है, ठीक है भाई। चलिए अब हम अगला बात करते हैं बच्चे, ये देखो हॉस्टल है आरआई अजमेर का, भोपाल का आप शुरू में देख चुके हैं। अब देखो रणजीत हॉस्टल है, बारी बारी से आपको दिखाई देगा, राणा प्रताप हॉस्टल है, काफी ठीक ठाक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आप बोलोगे सर पॉल्यूशन, नहीं, नो भाई नो। जितना पॉल्यूशन अभी दिल्ली में हो रहा है ना, अगर कंपैरिजन करेंगे तो 10% भी पॉल्यूशन आपके आरआई अजमेर या फिर आरआई भोपाल में नहीं है भाई, ध्यान रखना। चलिए यह आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल हो जाएगा, है ना, अजमेर का ही है। ये देखो आपका सरस्वती छात्रावास, कितना अच्छा छात्रावास है, इसीलिए हम बोलते हैं, है ना, इसीलिए बोलते हैं कि मुझे अगर जाना होता आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में, मैं अजमेर जाता। कहाँ जाता, मैं अजमेर जाता, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका शिवाजी छात्रावास हो गया बच्चे। यह अब बात करते हैं, मेरा जो अगला होगा तीसरा, वो लाइब्रेरी की बात करते हैं। तो लाइब्रेरी दोनों जगह है और दोनों जगह की लाइब्रेरी काफी ठीक ठाक है, ठीक है। तो लाइब्रेरी की बात करें बच्चे तो यह जो आपका लाइब्रेरी है भोपाल का है, आरआई भोपाल का लाइब्रेरी है। और यह जो आपका लाइब्रेरी बच्चे वह आरआई अजमेर का है, ठीक है। यह जो लाइब्रेरी है आपका अजमेर का है, जो बाहर से पिक लिया गया है। अब बाहर से देखने पे ही लग रहा है कि अंदर कितना अच्छा होगा। जब बाहर इतना अच्छा बच्चे आपको दिखाई दे रहा है तो अंदर तो आप खुद कल्पना कर सकते हो अंदर कितना अच्छा होगा, है ना। तो यह आपका अजमेर का लाइब्रेरी हुआ और यह आपका भोपाल का लाइब्रेरी होता है, ठीक है। मतलब यह अंदर का तस्वीर लिया गया, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं आप ही की तरह, आप भी जाओगे तो आप भी यहाँ पे बैठोगे, पढ़ोगे, अगल बगल आपके बुक सारे रखे होंगे, है ना। तो ये आपका भोपाल का हो जाएगा बच्चे लाइब्रेरी, और यह जो आपका अजमेर का लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं प्लेग्राउंड का। अगर प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो यह आपका भोपाल का हो जाएगा बच्चे। देखो इधर जो है ये आपका भोपाल का हो जाएगा और यह जो बच्चे अजमेर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह जो है अजमेर का प्लेग्राउंड का डिटेल है और यह जो है आपका भोपाल का प्लेग्राउंड का डिटेल है, ध्यान रखना। तो भोपाल का जो प्लेग्राउंड है, देखो यहाँ पे जो एक स्टीम पार्क है काफी फेमस है, बच्चे अक्सर यहाँ पे जाया करते हैं। ये आपका टेनिस कोर्ट है और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके प्लेग्राउंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे डिटेल में नहीं दिया हुआ था भोपाल के बारे में, है ना। बच्चे यहाँ पे देखिए लटकने वाला है क्या जी, लगता है हाइट वाइट बढ़ाने वाला चीज है, नहीं। चलो ये देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लेग्राउंड मिल जाएगा, मतलब तरह तरह के हर चीज यहाँ पे अवेलेबल, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर अजमेर की बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि मेरे पास 3 बैडमिंटन कोर्ट्स है, 1 टेनिस कोर्ट है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स है ना, 4 वॉलीबॉल कोर्ट्स है, ठीक है, 1 टेबल टेनिस हॉल है, 1 हैंडबॉल कोर्ट है, 1 रोमन रिंग, मतलब सारा चीज इन्होंने डिटेल बता दिया है। आप देख सकते हो डिटेल में कि ये आपका आरआई अजमेर का हो जाता है और ये आपका आरआई भोपाल के। अगर बात करते हैं तो अजमेर का जो प्लेग्राउंड है वो काफी ठीक ठाक है ना, भोपाल की अपेक्षा। मतलब भोपाल भी खराब नहीं है, ध्यान रखना। और भी जो आपके आईटीपी में कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ऐड है ना, उसके अगर हम उसके हिसाब से बात करेंगे तो बेस्ट आपके लिए भोपाल हो सकता है, लेकिन भोपाल में और अजमेर में तुलना करें तो अजमेर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि भोपाल बेस्ट नहीं है ना। और बात करते हैं कि जो आपका भोपाल था ना, भोपाल का काउंसलिंग जो था काफी लेट हुआ था, मतलब 20 दिन, लगभग 20 दिन बाद भोपाल का काउंसलिंग हुआ था। और अजमेर का पहले काउंसलिंग हुआ था, पहले इसका काउंसलिंग हुआ था, सेकेंड इसका काउंसलिंग हुआ था, ठीक है। तो अक्सर बच्चे क्या कर रहे थे, आरआई अजमेर को ही चूज कर रहे थे। जिन बच्चों का हाई मार्क्स था वो बच्चे आरआई अजमेर चले जा रहे थे, और जिन बच्चों का लो मार्क्स था वो क्या करते थे, आरआई भोपाल जाते थे, ठीक है। ये जो हुआ बच्चे पिछले साल हुआ 2024 में। अगर आगे बात करते हैं तो हम गेस्ट हाउस की बात करें तो गेस्ट हाउस यानी कि पेरेंट्स के ठहरने का जगह है ना, या फिर आपके कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में अलाउड नहीं है, उसके लिए गेस्ट हाउस है, ठीक है। तो गेस्ट हाउस दोनों जगह है, ठीक है। काफी अच्छे तरह इन्होंने बता दिया है, गेस्ट हाउस काफी ठीक ठाक है, वेल फर्निश्ड है, यहाँ खाना भी ठीक ठाक, खाना वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो सारी चीज यहाँ पे ठीक ठाक है गेस्ट हाउस की बात करते हैं तो, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला आपका हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आप एक बात ध्यान रखना,
इन्होंने नोटिफिकेशन भले दिया है कि मैं इसी स्टेट वालों बच्चों को मौका दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारे स्टेट वाले बच्चों को मौका दिया जाता है, आरआई अजमेर हो चाहे आरआई भोपाल हो, है ना। लेकिन हाँ, आपका 10+2 में यानी कि आपका 12th में बच्चे 50% मार्क्स होने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखना। 50% मार्क्स आपका है भैया, 50% मार्क्स आपका है तब आप एलिजिबल हो, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से आ रहे हो या फिर PWD कैटेगरी से, तो आपके लिए 45% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। यहां से आप BSc BEd और BA BEd दोनों कर सकते हो। BCom BEd आपको नहीं मौका देता है ना। आरआई अजमेर हो या फिर आरआई भोपाल हो, BCom BEd का मौका नहीं देता है। दोनों आपके, है ना, भोपाल और अजमेर दोनों में से कोई भी क्या बोलते हैं BCom BEd का मौका नहीं देता, सिर्फ BSc BEd और BCom BEd। अगर आप चाहते हो कि मेरा PCB है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैं यहाँ से BSc BEd करना चाहता हूँ, तो दोनों आपको मौका देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका बायोलॉजी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, याद रखना। अगर आपका जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी है, फिर भी आप एलिजिबल हो, आप यहां से पढ़ाई कर सकते हो। अगर हम PCM वाले बच्चों की बात करते हैं जो BSc BEd करना चाहते हैं, उनका मैथ्स अगर नहीं है, अगर स्टैटिक्स है, तो आप यहां से पढ़ाई कर सकते हो, BSc BEd कर सकते हो। अगर BA BEd करना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका डोमेन में होगा तो आप BA BEd कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको योग्यता पता चल गया कि आप यहां पे एलिजिबल हो कि नहीं हो, पता चल गया ना। अगर PCB है एलिजिबल हो, अगर PCB नहीं है, बायोलॉजी की जगह पर बायोटेक्नोलॉजी है, फिर भी एलिजिबल हो। PCM है, एलिजिबल हो BSc BEd के लिए, ठीक है। अगर यम नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, अगर सिर्फ स्टैटिक्स है, फिर भी आप एलिजिबल हो। BA BEd में अगर करना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका डोमेन में हो, आप एलिजिबल हो बच्चे, ध्यान रखना, 50% मार्क्स के साथ 12th में, क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं फी का, है ना। ये तो योग्यता हो गया BA BEd का। नॉर्मली यहाँ पे इन्होंने बताया था भोपाल वालों ने कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बस इन्हीं बच्चों को मौका दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। सभी बच्चों को मौका दिया, हर एक स्टूडेंट के बच्चों को मौका दिया जाता है। BSc BEd की बात करेंगे, ये आपका अजमेर का हो जाएगा और ये भी आपका अजमेर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं फी की ओर। तो हमने एक वहाँ के स्टूडेंट से बात करा, ठीक है। तो मैं क्या निष्कर्ष निकाल पाता हूँ कि इस पर ध्यान मत दो आप लोग, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दो। क्या फी है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलो, इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सुन लो ध्यान से। जब हमने बात करा आरआई अजमेर के एक बच्ची से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो कैंपस है काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ के टीचर जो है काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ का वाइब जो है काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ पे इवेंट काफ़ी अक्सर होते रहते हैं, है ना, रेगुलर पढ़ाई होती है, ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस जाने होते हैं। यहाँ का जो फी है बाबू ध्यान रखना, 15,000 रुपये देने होते हैं विथ हॉस्टल। यानी हमने एक लड़की से बात करा, गर्ल्स से बात करा, उन्होंने बताया, अभी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बॉयज का क्या है मैं अभी नहीं क्लियर नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। गर्ल्स का मैं बता रहा हूं, 15,000 रुपये लगा है 1 साल का, सॉरी 6 महीने का, ठीक है, 1 साल का लगा है, 1 साल का 15,000 लगा है विथ हॉस्टल। हॉस्टल का फी अलग से नहीं देना है, लेकिन मेस का चार्ज देना है। मेस का फी 15,000 रुपये लगा है 6 मंथ का, 6 मंथ का, 6 महीने का 15,000 रुपये मेस का लगा है, यानी जो खाना वगैरह खाते हो आप, ठीक है। इन्होंने स्कोर करा था 350, जिस लड़के से हमने बात करा, इनका मार्क्स था 350, ध्यान रखना, इनका जो मार्क्स था बच्चे वह 350 था, और फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आया था, ठीक है। आरआई अजमेर में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आया था, है ना। और इन्होंने बताया सर यहाँ का माहौल जो काफ़ी ठीक ठाक है। ये बच्ची जो रहने वाली उड़ीसा की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान गई, अजमेर गई, तो इनको 10-15 दिन वहाँ के माहौल में ढलने में समय लगा। बाकी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ठीक ठाक हो गया, ठीक है। अभी वहाँ पे इवेंट वगैरह शायद चल रहे हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं बच्चे आरआई भोपाल का, तो वहाँ के एक बच्चे से हमने बात करा, तो ज़्यादा मुझे अंतर देखने को नहीं मिला, सेम टू सेम उसी हिसाब से बात हुआ। उन्होंने बताया कि नो रैगिंग, यहाँ पर रैगिंग वगैरह नहीं है, लेकिन सीनियर बता रहे थे कि अगर भाई क्या बोलते हैं, सीनियर बता रहे थे कि अगर कुछ आप रैगिंग करते हो या फिर कुछ उदंडरी करते हो कैंपस में, तो आपको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा उनके सीनियर बता रहे थे। बाकी यहाँ पे बच्चे अटेंडेंस आपको 75% देने होते हैं। भोपाल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इनका स्कोर जो 396 था, है ना, 396 नंबर इन्होंने पाया हुआ था, और ये आरआई भोपाल से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अगर फी की बात करेंगे तो लगभग सेम है ना, लगभग सेम बोल रहे हैं, एकदम कन्फर्म सेम नहीं बोल रहा, लगभग सेम फी है, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और हॉस्टल का अलग से इनका जो चार्ज लगता है 9,000 रुपये इनके खाने का लगता है, रहने का लगता है 6 महीने का 9,000 रुपया, यानी 1,500 रुपये इनका मंथली हॉस्टल का लगता है, अलग से बोल रहे थे भोपाल वाले। बाकी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, इसका टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेना। बहुत जल्द आपको आरआई अजमेर, आरआई भोपाल के 8-10 बच्चों का इंटरव्यू लेकर आ जाएंगे, ताकि जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि मुझे आरआई अजमेर जाना चाहिए कि आरआई भोपाल जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का मेन पर्पज क्या था बच्चे, कि आरआई अजमेर और आरआई भोपाल में आपको डिफरेंस बताना कि क्या अंतर है, ठीक है।
चलो फी मत ध्यान दो, फी तो यहाँ पे आपको 15,000 ही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 15,000 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हॉस्टल की बात करेंगे तो अलग से ऐड कर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट अभी तक किसी बच्चे का आईटीईपी के थ्रू नहीं हुआ है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अभी आप लोग प्लेसमेंट को लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लो। आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है आरआई अजमेर और आरआई भोपाल, अगर आप आईटीईपी कोर्स कर रहे हो। प्लेसमेंट की बात हम लोग बात करेंगे 2027 में, क्योंकि पहला जो बैच है 2023 में आया हुआ है। 2023 में जो बच्चे एनरोल हुए हैं 2027 में वो पास आउट होंगे, उसके बाद ही 4th ईयर में प्लेसमेंट होता है। बच्चे ध्यान रखना, यह जो है रेशियो है आरआई अजमेर का, आरआई अजमेर का जो प्लेसमेंट है, ये जो रेशियो है आरआई अजमेर के प्लेसमेंट का रेशियो है। और यहाँ पे बात 100% आई आरआई भोपाल की बात करी गई है कि आप आरआई भोपाल में है तो 100% यहाँ पे क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। बाकी यह देखिए यहाँ पे बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में 25 सीट है, इतना बच्चे जनरल से आएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख पाओगे ये आपका अजमेर का है। ठीक है, अगर अजमेर का है बाबू, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन उड़ीसा के अभी तुरंत एक बच्चे से हमारी बात हुई है ना, कि वो उड़ीसा की है और अभी आरआई अजमेर पढ़ाई कर रही है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अपने वेबसाइट पर दे रखा है, इससे कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ बच्चे हैं, आप देखोगे एमडी अरमान अंसारी जी, ये आपके आरआई भोपाल में है। गौरव कुमार जी से हमारा बात हुआ है, ये बहुत जल्द इनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आरआई अजमेर भोपाल में है। संजीव जी, इनका बहुत जल्द इंटरव्यू मिलने वाला है, क्योंकि मेले में घूमने गए थे, है ना। चलिए इनका भी इंटरव्यू मिलेगा आपको। ये आपके निक्की जी हैं, जिनको आप जान ही रहे होंगे, है ना। ये आपके कौशल जी हैं, जो आपके आरआई भोपाल में है। ये सब एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं। अजमेर की बात करें, केतन शर्मा हो गए, अभिषेक कुमार हो गए, सारे बच्चे अजमेर में है, आरआई अजमेर में। हाँ, इन्हीं से भी मेरी बात हुई थी। ठीक है, इन्हीं से हमारी अभी तुरंत बात हुई थी। बाकी कुमारी स्नेहा जो भी हमारे अजमेर में, इनका भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। आशुतोष त्रिपाठी, ऐसे तमाम बच्चे सैकड़ों बच्चे हैं जो कि अभी आरआई अजमेर और आरआई भोपाल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे आप चाहते हो कि हाँ सर जी मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, है ना, आरआई अजमेर मैं भी जाना चाहता हूँ, तो बच्चे आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ मेहनत करिए, और जरूर आपका सपना साकार होने वाला है। और अभी से ही आप लोग क्या करिएगा, 450 का टारगेट लेकर चलिएगा। यानी कि आप सोचिए कि अगर 450 का टारगेट लेकर चल रहे बच्चे तो आप गुड हैं। ठीक है, आपका कंडीशन ठीक ठाक है, आप 450 का टारगेट लेकर चलो। टेस्ट वगैरह जो सारे चीज़ दी जाती है यहाँ से, आप लोग टेस्ट वगैरह दो। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ हो उसको अच्छे से कर लेना, है ना, ताकि वहां से कुछ क्वेश्चन वगैरह गड़बड़ ना हो। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर आपके साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, मुझे आरआई भोपाल जाना है, आरआई अजमेर जाना है, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। सर मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, सारे बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए हमारे साथ मेहनत करिए, और फिर जो भी आपका सपना है, आपके माता पिता का सपना, आपका गुरु का सपना है, उसको साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में।